मैं गुड़गांव से आई हूँ और मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों में से जो वास्तव में एक्टिविस्ट होते हैं। मैं अन्ना आंदोलन में गई थी, तब मैं जॉइंट फैमिली थी, अपने सासू से छुप छुप के जाती थी। और फिर मैं किसान मोर्चा में गई हूँ। सभी में जो ये 15-16 महीने चला है किसान आंदोलन, तो आप ये देख लीजिए, मतलब मैं हर वीक गई हूँ सभी मोर्चा में, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो शाहजहाँपुर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी हो। तब जी भारत जोड़ो यात्रा से मैं डे 1 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने दिग्विजय सिंह जी को इवन की लेटर भी लिखा था कि लाइक, तो फिर पर मैंने थोड़ा लेट लिखा था क्योंकि थोड़ा आदमी कंफ्यूजन में रहता ही है और कुछ आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो डे 1 से मैं से वर्चुअली जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ इसको लेके। और मैंने ये नूह में इसके साथ, मतलब मैं नूह में चली हूँ सोना तक, रोज का मैं सोना तक चली हूँ मैं। और फिर न्यू दिल्ली में भी मैं चली हूँ उस दिन 24 दिसंबर को, और मेरे को वक्त भी मिला 2 मिनट का राहुल जी से बात करने का। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक विशेष, मैं कहूँगी यहाँ का जो जलवा था वो बेमिसाल था, ये मानना पड़ेगा। और शायद उसी से घबरा के उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस दिन मैं वहाँ पे थी, तो तकरीबन 1.5 लाख लोग थे, उसी से घबरा के उन्होंने वो पुलिस की सिक्योरिटी विड्रॉ की। और जिसका कांग्रेस ने बड़ा अच्छा लाभ उठाया, उसको रोड शो में कन्वर्ट कर दिया। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू। कि वैसे मैं बताना चाहूँगी कि लाइक, मेरे डैडी आप पार्टी के फाउंडर मेंबर है, तो केजरीवाल जी जो है, पहले हम उनको बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे मैं अन्ना आंदोलन में गई तो इसलिए गई ना कि हमें लगा था कांग्रेस में बहुत करप्शन है। बट जब वो बीजेपी के राज में वो सारे नेता छूटे हैं, तो क्या था वो, मतलब जिसे हम समझ रहे थे कि हमारे नेता हैं, आईएचएन हैं, तो लास्ट में तो फिर वो रंगे हुए निकले। आप बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं और फिर आप माफी मांग लेते हैं कि जी मेरे को सरकार चलानी है तो मैं इसलिए नहीं। ये आप कुछ तो एक्सक्यूज देंगे ना, कैसे माफी मांग लेते आप इतने बड़े इल्जाम लगा के। जो अरबों खरबों रुपए उन्होंने वेस्ट किए थे राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी ने पैदल चल के रुपया खर्च नहीं किया रुपया यूं नहीं फेंका जनता का, ना जेब में डाला, पैदल चल के, पांव से पैदल चल के सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी कौन है। विजन तो उनके पास पहले ही था। आप हमें बताइए कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी ने कही और वो सामने ना आई हो, और जो उनको कहते थे कि वो जनता से नहीं मिलते, वो आप देखिए कौन ऐसा एनजीओ समूह रहा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से बात की है, उन्होंने बिजनेसमैन से बात की है, उन्होंने कर्नाटका में जो जीन्स का जो कारोबार चौपट हुआ वहाँ पे बात की है। तो उन्होंने किससे बात नहीं की, बच्चों से बात की है, महिलाओं से, सब उनसे आज मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मिल रहे हैं, बड़े बड़े लेखक मिल रहे हैं, अर्थशास्त्री मिल रहे हैं। श्री रघुराम रंजन जी उनसे मिले, श्री रघुराम राजन जी उनसे मिले, उसमें उन्होंने चर्चा करी। मतलब यात्रा में कौन नहीं चल रहा है, तो लोग क्यों चल रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि हर फ्रॉम एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जाति पाति से ऊपर, सामाजिक भेदभाव से ऊपर, आर्थिक परिस्थितियों से ऊपर, सभी दिशाओं से लोग क्यों इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं। तो पॉइंट यही आता है क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल गांधी ही ऐसे लीडर है, वो एक नेशनल लीडर है, वो सबकी सुनते हैं, उनके पास विजन है और वो करके दिखा सकते हैं, वो हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बेशक ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती होगी, और मैं तो चाहती थी कि आज डिक्लेयर होता है ये, कि आज ये डिक्लेयर होता, कांग्रेस उनको पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती, क्योंकि उनका पीएम बनना बहुत जरूरी है। उनके अलावा लोग कहते थे मोदी नहीं तो कौन, मैं पूछूंगी राहुल गांधी नहीं तो कौन। आज से आपका मतलब पिछले 10 दिन से सबसे कश्मीर में है, बहुत ज्यादा उत्साह है। कश्मीरी जो दबे हुए थे उनको लग रहा था कि हम किसके साथ, कौन हमारी आवाज सुनेगा, कौन हमारी समस्या का निदान करेगा। हमें तो घरों के अंदर धकेल दिया गया है, बिजली तक काट दी गई है, कम्युनिकेशन तक रोक दिया गया है। एक तरह का जो कश्मीरी था 370 के बाद तकरीबन 1.5-2 साल तो हर कश्मीरी नजरबंद रहा है, आप माने ना माने, ये आप मानते हैं इस बात को। तो अब जो लोग
लाखों की तादाद में, क्योंकि उनको उनका नेता मिल गया है जो उनकी बात सुनेगा, उनके काम करेगा और ना मोदी से डरता है ना किसी और से। सर प्लीज कम अगेन। आर्टिकल 370 और उसकी हिमायत में, तो मैं इसमें कहना चाहूंगी ये जो इन्होंने बीजेपी ने फितूर चलाया ना कि 370 कश्मीर करते, हर हरियाणवी क्या मुझे बोलता है कि नहीं 370 हट गया ना, अब कश्मीर हमारा है। भाई पहले तुम्हारा क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं था? मैं तो आज से 25 साल पहले यहाँ पे आई थी, 2 फैमिलीज आए थे RBI के यहाँ पर मेरे पिताजी के साथ, तो कश्मीर कब हमारा नहीं था? और क्या हिमाचल में ये धारा नहीं है? कहीं 370 है, कहीं 71 है। हिमाचल में जमीन खरीद के दिखाओ ना, वहां क्यों नहीं शोर मचा रहे तुम? सॉरी, वहां क्यों नहीं शोर मचाते? तो फिर मैं कहना चाहूंगी, पर फिर भी चलो ठीक है, बात जो हो मिलजुल के, है ना, कि भाई अब इतने साल हो गए, अब इसको हटाएं तो कैसे हटाएं या क्या करें क्या ना करें। ठीक है, हटा दे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर इसका ऐसे तमगा लेना, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है कांग्रेस के राज में भी, तो ये जो चीजें होती है ना, इनका तमगा छाप लेना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और लोगों को इस तरह परेशान करना और ऑल ऑफ ए सडन करना, यू नो, जब लोग नहीं चाह रहे उनसे बात करके सुलझा के, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थैंक यू। तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।